हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का 1 to 5 यानी पीआरटी और 6 to 8 यानी मध्य विद्यालय का जो एग्जाम 15 मार्च को हुआ था वो रद्द हो चुका है। हमें विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहिए AEOU का। उस टीम ने बहुत ही बारीकी से इस जांच को किया और उन्होंने सत्य को सबके सामने लेके आए। सत्य उन्होंने बीपीएससी को दिखाया और अंततः बीपीएससी को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा 9 और 10th का एग्जाम होना था। 9 और 10th के एग्जाम को पहले ही पोस्टपोन किया जा चुका है। एक और एग्जाम था 11 और 12th, जिसका अभी एग्जामिनेशन डेट ही घोषित नहीं हुई। इसका मतलब है कि बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। बीपीएससी उस संस्था का नाम है जो 1 महीने पहले नोटिस निकालती है और अगले महीने पेपर भी ले लेती है और फिर बहुत जल्दी पेपर करा के नियुक्ति पत्र तक दे देती है। बीपीएससी टीआरई 1.0 में और टीआरई 2.0 में हम इस बात को देख चुके हैं। 3.0 से भी हमें यही उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद अब एक लंबी उम्मीद बनती जा रही है। क्या है ये सारा माजरा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ रही है उन स्टूडेंट की जो ये मानकर चल रहे हैं कि बीपीएससी 4.0 आएगा। क्या बीपीएससी का टीआरई 4.0 आना है? क्या ऐसी घटनाक्रम होने के बाद, पेपर रद्द होने के बाद, पेपर लेट भी होगा तो क्या उसके बाद अगस्त में 4.0 आ पाएगा? इसी से रिलेटेड आज की हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूं। ये बीपीएससी की ऑफिशियल साइट है और ऑफिशियल साइट में देखिए यहां पर कैंसिलेशन का ये दे रखा है कि कैंसिलेशन ऑफ स्कूल टीचर एग्जामिनेशन। यहां पे देख सकते हो कि बिहार लोक सेवा आयोग, यहां पे लिखा 15 नेहरूपति है तो वही एड्रेस है। आर्थिक अपराध इकाई, इसी को कहते हैं ईओयू। बिहार पटना के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के आलोक में दिनांक 15/3/2024 को दोनों पालियों में आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। टीआरई 3.0 की परीक्षा के पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ठीक है, बात आ रही है कि बाद में क्या, कब, बाद में कब, यानी बाद में कब, यानी एग्जाम कब हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है और आप लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि सर अब एग्जाम कब। तो निश्चित रूप से एग्जाम आपका होने का प्रारंभ हो रहा था 5 अप्रैल से। फिर एक और नोटिफिकेशन आया कि 5 अप्रैल से जो एग्जाम होने की तैयारी चल रही थी, अब वो एग्जाम भी रद्द किया जा रहा। अब ऐसा उसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन है सबसे बड़ी आचार संहिता, क्योंकि बिहार में 7 चरणों में लोकसभा का इलेक्शन होना है। इसका मतलब है कि इस आचार संहिता के कारण अभी पेपर होना संभव नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं, यहां पर आप आचार संहिता को देखिए। आचार संहिता ठीक है लगी है, तब से क्या हुआ है कि एक यूपीएससी जो सबसे बड़ा संस्थान है, ये आपको पता होगा, ठीक है, और ये आईएएस, पीसीएस या आईएएस और आईपीएस, आईआरएस, इनके लिए एग्जाम कराता है। एनडीए वगैरह के लिए भी एग्जाम कराता है। इसने भी अपना जो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, जो प्री एग्जाम होता है, उसको भी स्थगित कर दिया और उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। और यूपी पीसीएस का भी एक पेपर होना था, जो प्री का पेपर होना था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यूपी आरओ एआरओ का जो पेपर था वो भी रद्द कर दिया गया, जो पेपर हुआ था, क्योंकि उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी मिली थी और गड़बड़ी की वजह से उस पेपर की भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। यानी सभी की बात हो रही है कि सारे के सारे पेपर आचार संहिता के बाद ही होंगे, यानी जून के फर्स्ट वीक से होना प्रारंभ हो जाएंगे, तब आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी। तो मैं जहां तक मानता हूं कि 5 जून के बाद एग्जाम प्रारंभ होंगे। इसी समय यूपी पीसीएस का पेपर होना है, यूपी आरओ एआरओ का पेपर होना है। इसके अलावा इसका यूपीएससी का भी पेपर होना है।
तो आचार संहिता में हमारी जितना भी प्रशासनिक मशीनरी है वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था स्थापित करने में लग जाती है और चुनाव होना इतना सामान्य बात नहीं है। 5 वर्ष में एक बार लोकसभा के चुनाव होते हैं और यहां पर आपने देखा होगा गांव-गांव में जाके गुंडा एक्ट तक लग जाते हैं। सारे हथियार जमा कर लिए जाते हैं और बहुत बड़ी चुनौती होती है इस समय पर बहुत सारा प्रशासन और शक्तियां चुनाव आयोग के पास आ जाती हैं और सरकारों के पास थोड़ी शक्तियां कम हो जाती है। चुनाव आयोग इस समय पर ठीक है बलशाली हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है उस समय पर। तो वह अपने संसाधनों का, वह अपने रिसोर्स का इस्तेमाल अभी एग्जाम में करवाने के मूड में नहीं होगा, ठीक है। और राज्य सरकार भी इससे हटती है कि नहीं इस समय पर, क्योंकि बहुत सारी ज्यादा गैदरिंग होगी और जब तक आचार संहिता लग रही है उस समय पर वो गैदरिंग को थोड़ा सा वो नहीं करते कि गैदरिंग के बाद हो सकता है कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो फिर एक अच्छे और निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो सकता है। रीजन सीधी सीधी यही बात है। इस कारण मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूं कि जून से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। वही 5 से लेकर 15 जून के आसपास आपका एग्जाम होगा। 1 to 5 का भी, 6 to 8 का भी, 9 और 10th का, 11 और 12th का, सबका एग्जाम वहां पे होगा। जून हो गई, यानी जून आपकी इसी में समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इन्हीं के एग्जाम। फिर बात क्या हो रही थी कि क्या बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ था, कैलेंडर तो नहीं, एक तरह से ट्विटर के पर बहुत ज्यादा जो हमारे पहले बीपीएससी के पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा था, के पाठक जी ने भी कहा था कि हर बार अगस्त को ही एग्जाम होगा, हर साल अगस्त को एग्जाम होगा, इस बार भी अगस्त को एग्जाम होने वाला है, ठीक है नहीं। इस बार अगस्त को अगर एग्जाम होगा तो क्या अगस्त में एग्जाम हो पाएगा? क्या अगस्त में, ठीक है, ये जो बीपीएससी टीआरई 4.0 आएगा? एक यक्ष प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया के बाद इस बार पेपर भी आउट हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है क्या 4.0 आएगा, क्या अगस्त में हो पाएगा? तो इस पर इस समय पर थोड़े से बादल मंडरा गए, ठीक है, कि 4.0 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखें कि आधिकारिक ऐसी कोई भी ऑफिशियल ऐसी चीज नहीं है कि 4.0 की कैंसिल हो जाएगा, 4.0 नहीं होगा। हो सकता है 4.0 थोड़ा सा डिले हो जाए, अगस्त के जगह वो हो सकता है सितंबर में हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि उस समय पर इलेक्शन भी हो चुके होंगे और उसके बाद फिर एक नए सिरे से, ठीक है, एक नई नीतियों के द्वारा भी वो इसको करवा सकते हैं। लेकिन एक बात है जो आपको याद रखनी है कि 4.0 के लिए बहुत सारे पद सृजित हो चुके हैं, 80,000 से ज्यादा पद अभी तक हैं और बीपीएससी में टीचर बहुत, यानी बिहार में टीचर बहुत कम है, तो उन्हें एग्जाम तो लेना पड़ेगा। हो सकता है अगस्त में पेपर हो, अगस्त के न हो पाए तो सितंबर में हो जाएगा, लेकिन पेपर होगा। मैं आपको निश्चित रूप से श्योरिटी दे सकता हूं कि ये 4.0 तो पक्का होना है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें, हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर नहीं होगा। जो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास क्वेश्चन वो आ रहे थे फोन कि सर ये 4.0 होगा नहीं होगा, पता नहीं सरकार अब क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, होगा, टेंशन मत लो। और जो भी पता 4.0 की तैयारी कर रहे हैं आप देखते चलिए, जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहा है, टीआरई 1 के क्वेश्चन देखिए, टीआरई 2 के देखिए, टीआरई 3 के देखिए, तो आप पाओगे टीआरई 3.0 के जो प्रश्न का लेवल था वो बहुत अप था। तो 4.0 का जो लेवल होगा वो और अप होगा और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जीरो से पढ़ना। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, ठीक है। मैं आपको लगातार ये रिकमेंड कर रहा हूं सभी के लिए, आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें, ठीक है। अगर आप खुद नहीं पढ़ पाते तो कोचिंग ज्वाइन कर लें, मैं सीधी बात बता रहा हूं। आप सुपर कोचिंग का जो टेस्ट है, यानी टेस्ट का जो पास ले रहे हैं उससे लगातार करें। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज कर लें, समय पर ऑफर भी चल रहा है। चाहे तो अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर लें, अन्यथा देख लें, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो अपने आप पढ़ें, 6 से 12 तक एनसीईआरटी को निचोड़ डालें, ठीक है, अच्छे से पढ़ जाए, फिर आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। 6 से 8 की तैयारी करने वाले 10 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, 9 और 10th की तैयारी करने वाले 12 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और जो 11 12th की तैयारी कर रहे हैं वो अपना लेवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जाएं। यही समय है 4.0 की तैयारी करने का, यही समय है। और जिन्होंने फॉर्म 3.0 में नहीं भरा है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा दुख की बात है, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसलिए फॉर्म नहीं भरा था कि
कि हमें सर समय बहुत कम मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा दुख की बात है आपको अब, क्योंकि चांस भी 5 होने वाले हैं और आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला था। अब आपको 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप 4.0 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको बदस्तूर जारी रखें, रुके नहीं, ठीक है? आपको अवश्य मंजिल मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें पूछनी है तो मुझे एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाए मेरे साथ, एसएसटी विद राज राणा, ठीक है? यहां पर मैं अपनी क्लास, जो यूट्यूब पर जो मेरी क्लास होती है, यहां पर लिंक मिलता है, यहां पर आप मुझसे कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं और बहुत कुछ यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं जो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट जो बनेंगे बिहार के सुपर टीचर। धन्यवाद।